श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा जूना अखाड़े से सम्मिलित है। इस अखाड़े का केंद्र दशमेध घाट काशी में है और इस अखाड़े के सन्यासी, आपको बता दें कि इस अखाड़े के सन्यासी भगवान श्री गणेश और दत्तात्रेय को अपना इष्टदेव मानते हैं, क्योंकि ये दोनों देवता आवाहन से ही प्रकट हुए हैं। शैव, वैष्णवों और उदासीन पंथ के सन्यासियों की मान्यता के अनुसार कुल 13 अखाड़े हैं, जहां नागा सन्यासी रहते हैं। साथ ही इन अखाड़ों का सिंहस्थ कुंभ या फिर अर्धकुंभ में विशेष महत्व होता है। सभी अखाड़े महाकुंभ में अपनी परंपरा और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। उन्हीं अखाड़ों में से एक अखाड़ा है शैव संप्रदाय का, जो वाराणसी के दशमेध घाट पर स्थित है। ये सदैव कुंभ में शिरकत कर अपनी परंपरा का निर्वहन करता है। इस अखाड़े को श्री शंभु पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा कहा जाता है। आगाज हो चुका है और महाकुंभ क्षेत्र में जो सभी 13 अखाड़े हैं वो अपने कार्यों में जुट गए। और आज हम बात करेंगे अखाड़ों के विषय में, आखिरकार अखाड़ा क्या है। तो हम मौजूद हैं इस समय आवाहन अखाड़े में। आवाहन अखाड़े के हमारे साथ देखिए साधु संत हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, जो आवाहन अखाड़े को जो किस तरह से कार्य करता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो सभी साधु संत आज हमारे साथ है। ये वो साधु संत है जिसको देश और दुनिया जानना चाहती है, पहचानना चाहती है कि आखिरकार जो साधु संत है ये पूरी दुनिया जानने के लिए आती है प्रयागराज में। तो उन्हीं साधु संतों से आज हम बात करेंगे, उन्हीं से हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे जो साधु संत हैं। महाराज ये बताइए क्या नाम है, पहले ये बताइए परिचय अपना। मेरा नाम अष्टकौशल महंत दुर्गागिरी है। महाराज जी, ये आवाहन अखाड़ा जो है ये कब इसका गठन हुआ, कैसे, क्या इसका इतिहास है पूरा, किस तरह के इतिहास के पन्नों में ये है, किस तरह की चीज़ें ये और किस तरह से कार्य करता है, उसके बारे में जब विस्तार से बताएं। विक्रमी 605 में करीब इसका सभी महात्माओं द्वारा आवाहन किया गया। इसमें श्री सिद्ध गणेश जी प्रकट हुए, इसीलिए इसका नाम आवाहन अखाड़ा रखा। जब नाना प्रकार के असुरों ने जनता को त्राहिमाम कराया, तब संतों ने भगवान का आवाहन किया तो श्री सिद्ध गणेश जी प्रकट हुए, इसीलिए इसको आवाहन अखाड़ा बोलते हैं। प्राचीन काल से कई प्रकार, कई युद्ध ये आवाहन अखाड़ा कर चुका है, देश हित के लिए व विश्व की शांति के लिए। हमारे धर्म के कार्य यानी इस ध्वजा को 4 तनी द्वारा रोकना, धर्म के झंडे को रोकना है और मानसिक, मानवीय, वास्तविक जो धर्म कार्य हैं उनको करना है। जनता को एक सद्मार्ग दिखाना, भटके हुए मनुष्यों को भगवान प्राप्ति के लिए प्रेरित करना, व अपनी धर्म ध्वजा को, अपने धर्म के झंडे को हमेशा सनात रहना है। ये अखाड़ा और ये पद्धति और ये सनातन धर्म, इसका कभी भी एंड नहीं हुआ है। ये सनातन जब से बना है, शून्य से अलेल शून्य से लेके आज तक, ये अजर अमर है और इसकी संस्कृति विश्व शांति के लिए होती है। महाराज ये बताइए, आवाहन अखाड़ा जो है तो ये पहले आवाहन सरकार था, जो कई युद्ध लड़ा, कई चीज़ें हुई, जब सनातन पे अटैक होना शुरू हुआ, जिसमें लगा कि वो सारी चीज़ें खत्म कर देंगे जो आतताई थे, तो उसका क्या इतिहास है? उसका ये है कि कई बार ये देश गुलाम हो गया था। हमारा सनातन धर्म जो है वास्तव में बड़े भोले भाले मनुष्य हुआ करते, सीधे सच्चे। तो और चालाक मनुष्य जो थे इस पर कब्जा करने के लिए भारत अनेक प्रकार के आतताई यहाँ यमन मलिच आए और उन्होंने आकर के यहाँ आक्रमण किया। साधु संतों ने उनसे धर्म की रक्षा के लिए, व अपने देश की रक्षा के लिए उनसे जब जब उन्होंने आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, उनसे युद्ध किया। इसमें इस महात्मा कम हो गए और अखाड़ों के महात्मा अधिक हो गए, और वास्तविक जो आवाहन अखाड़ा सर्वप्रथम अखाड़ा है उसमें साधु संत मारे गए और कम हो गए। हाँ, बहुत ज़्यादा बलिदान भी साधु संतों ने दिया है। जो नागा सन्यासी होते थे सबसे ज़्यादा आवाहन सरकार के पास थे, और सबसे ज़्यादा जो हथियार होते थे जो युद्ध में इस्तेमाल होते थे वो भी ऐसा। हाँ, 52 तोपधारी था ये अखाड़ा, इसको आवाहन सरकार बोलते हैं। कभी हमारे अखाड़े के सामने 52 तोपें चलती थी और 52 तोपधारी अखाड़ा
संस्कृति का सर्वप्रथम रक्षक है, सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा रक्षक है। बच्चों को लिखाई पढ़ाई, हमारे सनातन के बच्चे उन्नति करें, भगवत प्राप्ति की तरफ प्रेरित करें, ऐसा हमारा मुख्य ध्येय। धर्म प्रचार व संस्कृति की रक्षा करना हमारा मुख्य ध्येय होता है। अच्छा, ये आवाहन अखाड़े का इष्ट देव कौन है और किस तरह से ये कार्य पद्धति चलती है, किस तरह से कौन कौन लोग इसमें पदाधिकारी होते हैं, क्या उसकी कार्य योजना होती है आवाहन अखाड़े की, उसके बारे में ज़रा बताएं। हमारे इष्ट श्री सिद्ध गणेश जी हैं, माता हमारी अनुसुईया है, पिता हमारा अत्रि है। हमारे अखाड़े में 17 अधिकारी होते हैं। सर्वप्रथम अधिकारी जो होता है, जिसे हम सभापति या अध्यक्ष बोलते हैं, उसमें 16 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। ये 17 सदस्यों का एक कैबिनेट होता है जो मालिक होता है, जिधर 9 वोट पर जाते हैं वही कार्य मान्य हो जाता है, जिसमें 4 श्री महंत होते हैं, चारों मढ़ियों से एक 13 मढ़ी का होगा श्री महंत, एक 16 मढ़ी का होगा श्री महंत, एक 4 मढ़ी का होगा श्री महंत, एक 14 मढ़ी का होगा श्री महंत। इनके 4 सेक्रेटरी होते हैं, एक 13 मढ़ी का सेक्रेटरी होगा, एक 14 मढ़ी का सेक्रेटरी होगा, एक 16 मढ़ी का सेक्रेटरी होगा, एक 4 मढ़ी का। ऐसे ही 4 थानापति होते हैं, श्रीमेन थानापति। एक 14 मढ़ी का होता है, एक 4 मढ़ी का, एक 16 मढ़ी का, एक 13 मढ़ी का। ये 16 सदस्य हैं। 4 अष्टकौशल होते हैं जो रमता पंच के होते हैं, एक श्रीमेन, 4 श्रीमेन तो 4 अष्टकौशल, ये रमता पंची का 8 सदस्य हैं, और 4 श्रीमेन थानापति और 4 श्रीमेन सेक्रेटरी, ये शंभू पंच के 8 सदस्य हैं। 8 मिलाकर 16 हुआ। 17वां होता है अध्यक्ष से सभापति हो। ये 17 कैबिनेट इसके मालिक होते हैं, जिनका हर साल चुनाव होता है। जो शंभू पंच के 8 अधिकारी होते हैं, उनका यहाँ से चुनाव होकर यहीं चुनाव होगा 6 साल बाद अर्ध कुंभ में। और जो रमता पंच के 8 अधिकारी होते हैं, उनका हर कुंभ में चुनाव होता है। जो यहाँ चुने जाएंगे वो अगले कुंभ 3 साल बाद उतार दिए जाएंगे। रमता पंच का 3 साल कार्यकाल है और शंभू पंच का 6 साल कार्यकाल। महाराज जी, महाकुंभ को लेकर अब की बार जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अब की बार का जो कुंभ होगा दिव्य और भव्य होगा, उसको लेकर किस तरह से कार्य योजना है, किस तरह की तैयारी आपकी की जा रही है आवाहन अखाड़े द्वारा? अब की प्रशासन से, शासन से, योगी आदित्यनाथ की कृपा से साधु संत बहुत खुश है और वास्तविक बहुत विधि विधान द्वारा देखो धर्म पूजन किया गया है। वहाँ से नगर प्रवेश हुआ, फिर यहाँ आकर के धर्म ध्वजा स्थापित की